everyone. Today I will tell you about 2D डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला है दो पॉइंट के बीच में। तो ज्यादातर टीचर लोग हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सीधा फॉर्मूला बताते हैं कि बेटा दो पॉइंट के बीच का एक फॉर्मूला है, क्या है, AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट A होगा उसमें लिखा होगा x1 y1 और एक पॉइंट B होगा उसमें लिखा होगा x2 y2 और कहेगा इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो बोलेगा AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1 y2 माइनस। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को ये प्रूफ आया कैसे वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। तो यानी हमें जब तक इसकी एक्चुअल नॉलेज नहीं तो हम इसका स्किल्ड कैसे, मतलब बच्चे को स्किलफुल बनाएं, कैसे उसका यूज करें। तो उसको पहले 2D का मतलब और 1D का मतलब पता हो। अब 2D में मैं कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं, जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये 2D है, इसमें एक लेंथ है एक ब्रीथ है। और 1D में सिंपल सा एक स्केल ले लो या एक लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन, जैसे मार्कर को हम स्ट्रेट लाइन समझ लें तो एक लाइन 1D। तो बच्चे बोलते हैं सर जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही निकालना है AB का, तो आप ये लाइन बना रहे हो, इसी को नाप दो, स्केल रखो इसके ऊपर और डिस्टेंस पता चल गया। तो बच्चा क्या सोच रहा है, केवल 1D सोच रहा है, क्योंकि वो तो सीधा स्केल लगाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये उठा कि सर 2D में और 1D में फर्क क्या है। 2D में ये होता है, जैसे ये मैं आपको प्रूफ की तरफ चल रहा हूं, ये पॉइंट A है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जैसे रेक्टेंगल में सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अब हमने यहां पे लिया ये y और ये वाला x। अब इसके अंदर दो पॉइंट ले ले, एक पॉइंट का नाम A है एक पॉइंट का नाम B है। अब A का कोऑर्डिनेट x1 y1। अब सर ये x1 y1 कैसा है, क्योंकि x एक्सिस से x1 पे सीधी लाइन देखा A का पॉइंट कि x में कौन से पॉइंट पे मिल रहा, तो ये पॉइंट मिल रहा था x1। ऐसे B का सीधी लाइन ड्रॉ करा और कहां पे मिल रहा, x2। तो x से A का डिस्टेंस है x1 और B का पॉइंट है x2। अब यहां से y एक्सिस में आए तो A का पॉइंट y एक्सिस में भी, यहां पे हमने y1 सीधा यहां से पॉइंट लिया और B के लिए यहां से y2। अब सर ये आपको कैसे पता चला ये y2 माइनस y1 है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। तो हमने क्या देखा, पहले B पॉइंट को y2 सोचा कहां से कहां तक, ये होता है ओरिजिन, इसको होता है 0,0। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये लिखा हुआ मैंने साइड पे y2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये लिखा हुआ y1। तो इसलिए इस पॉइंट को y1 बोला, इसको y2। अब मुझे तो इससे मतलब है, तो इसको y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करा तो ये वाला आया। अब ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है तो अपोजिट साइड आर इक्वल। तो यहाँ y2 माइनस y1 है तो इधर भी y2 माइनस y1। ऐसी x में चले तो यहां से लेके यहां तक है x2 और यहां से लेके यहां तक है x1। अब मुझे तो ये चाहिए, तो ये x2 में से x1 माइनस करा तो ये चीज आई और यही ये चीज हो गई। अब यहां पे बनाया मैंने ट्राइंगल, कैसे, A से मैं इधर के लिए लाइन ले गया और B से नीचे, तो ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो ये हमारा बेस निकल गया था x2 माइनस x1 और ये परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 और इधर क्या है, हाइपोटेन्यूज ABH। तो अब हमारा हाइपोटेन्यूज ABH जो है, तो पाइथागोरस ने कहा h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू b, हमारा बेस क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या निकाला y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब यहां से हटाओगे तो राइट साइड में क्या लग जाएगा, रूट। तो राइट साइड से हमने स्क्वायर हटा के लेफ्ट साइड में रूट लगाया तो क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा फॉर्मूला है। पर आपने कहा सर यहाँ तो h लिखा, ये तो AB लिखा, तो ये h है क्या, ये AB है। तो अब हम h को रिप्लेस कर देंगे AB से,
ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ आ जाएगा दो पॉइंट का डिस्टेंस, टू डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D, दो पॉइंट का फॉर्मूला 2D में। तो सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पॉइंट्स आपको कभी कभी ग्राफ में देता है, तो आपको ये पता नहीं चलता मैं x1 y1 कैसे कंसीडर करूं, पहला वाला x1 दूसरा वाला y1। ये चीज हमें तब पता चलेगी जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसमें केस स्टडी आ रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 10th क्लास में, तो ये स्पेशली 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम ज्यादा इस पे केस स्टडी भी करेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मोर वीडियोस चाहिए तो फोकस करें बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले, ताकि आप लोगों को एक्चुअल समझ आ सके जो मैं केस स्टडी डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।